श्री गुरुवे नमः। जो हमारी आंखों में अज्ञान का पर्दा है उस पे ज्ञान का सुरमा लेकर वो हमारी आंखों में डाल के हमारा अंधेरा दूर कर देते हैं। गुरु का नाम ही यही है। रू बने अंधेरा, रू बने हटाने वाला, अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाने वाला गुरु है। तो गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिन। और ज्ञान मिल तो जाता है गुरु से, लेकिन उसको टिकाने के लिए संसार से थोड़ा थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। नहीं तो संसार की वो माया में गुरु से मिला हुआ ज्ञान टिकता नहीं है, वो बह जाता है। तो बड़ा सुंदर लिखा तुलसीदास जी ने, गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिना। जब तक संसार से थोड़ा थोड़ा वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। जैसे पंछी दो पंछों पर बड़ी ऊंची उड़ान लगा लेता है, ऐसे ही जिज्ञासु ज्ञान और वैराग के पंखों से बहुत ऊंची उड़ान लगाता है, वो तरंगों में घूमता है। और इसके आगे गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिन। गावे वेद पुराण। तुलसीदास जी कह रहे, खाली मैं नहीं कह रहा, ये वेद पुराण भी यही बात कह रहे हैं। गावे ही वेद पुराण, सुख की लहाही हरि भगति बिन। अब देखो भक्ति की श्रेष्ठता फिर आ गई। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन सुख बिना भक्ति के नहीं मिलेगा। जो काकभूषुंडी जी कहते हैं, मुझे भगवान राम ने प्रदान कर दी, भक्ति के बिना आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति में प्रेम है। भक्ति किसको कहते हैं? निस्वार्थ प्रेम को। माता पिता से प्रेम होता है तो श्रद्धा हो जाती है, बराबर वालों से प्रेम होता है तो मित्रता बोलते हैं, और भगवान से प्रेम होता है तो भक्ति बोल देते हैं उसको। तो भक्ति के बिना आनंद नहीं। आगे वाला सोठ है का दूसरा भाग ये और इंपॉर्टेंट है। को विश्राम की पाओ। किसी को कैसे विश्राम मिल सकता है? तात सहज संतोष बिन। जैसे संतोष के बिना विश्राम नहीं है। आठों जपा लाल संतोषा, सपने हो नहीं देख नहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति भी संतोष की बताइए। संतोषी सब सुखी, लालची सब दुखी, संतोषी सब सुखी। को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन। चले की जल बिन नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। हे गरुड़ जी, जैसे जल के बिना नाव नहीं चल सकती, चाहे करोड़ों उपाय कर करके मर जाओ, जब तक जल नहीं है तब तक नाव नहीं चल सकती। इसी प्रकार जब तक संतोष नहीं है और तब तक आपको विश्राम नहीं मिल सकता। तो ज्ञान, वैराग, भक्ति, संतोष, कितने सुंदर चीजें काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनहु नाही। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है। अब संतोष ना हो और लालच में लगे रहें, ये भी कमा लो वो भी कमा लो, तो कामना मरेगी क्या? कहते काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो। काम करना बंद नहीं करो, कामना को छोड़ो। दुख का कारण कामना है, काम नहीं है। काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो, वास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में फंसना बुरा है, वासना बुरी है। धन दुख का कारण नहीं है, धन का लालच दुख का कारण है। पद दुख का कारण नहीं है, पद का अभिमान दुख का कारण है। तो इसलिए उसके साथ जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उनको छोड़ के हम सुखी हो सकते हैं। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते सपने में भी सुख नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, नींद की पिल्स लेते हैं, वो कामना ही तो है। आज इतनी बोरी खरीदी थी, कल भाव गिर न जाए, रात भर पता करते रहते हैं। सवेरा हुआ, भाई क्या भाव हुआ, नहीं सो पाए, तो कामना है। अरे खरीद लिया ठीक है, बिकेगा तो आगे देखेंगे। राम भजन बिन मिटने की कामा। और उस काम को मिटाने के लिए राम भजन के बिना कोई रास्ता नहीं है।
भगवान ही, भगवान का नाम ही उस काम को मिटाने वाला है। थल विहीन तर कबहू की जामा जाना। श्री राम के भजन बिना कामनाएं नहीं मिटती। बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकते हैं? तो जो धरती, जो कामना मिटाने का जो लेवल है, वो भगवान राम का नाम है। नाम काल तरु काल कराला। और कलयुग में तो भगवान के नाम की महिमा ही दूसरी है। बिनु विज्ञान की समता आवई को अवकाश की नभ बिनु पावई। बिना तत्व ज्ञान के क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अथाह पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? श्रद्धा की बात आ गई, अब आगे विश्वास की बात आएगी। श्रद्धा और विश्वास भी बहुत जरूरी है इसके लिए। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल बिनु रस की होई संसारा। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, गोसाई किसको कहा? किसको बता रहे हैं? गरुड़ जी को। अब वो गोसाई हो गया क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो चुका उसको। पहले गरुड़ था, पंछी राज था, अब गोसाई कह रहे हैं। हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता, वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। देखो, श्रद्धा की बात की और विश्वास की बात की, बहुत जरूरी है दोनों।